तो आज हम लोग क्लास 10th का लाइट चैप्टर कवर करेंगे, जिसमें हम लोग पहले लाइट जानते हैं, फिर रिफ्लेक्शन और फिर रिफ्रैक्शन, जिसमें कुछ मिरर के भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ठीक है, फिर लेंसेज के भी आते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले लाइट जानते हैं, ठीक है। लाइट के वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। देखो, लाइट की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर, ठीक है। वेव नेचर मतलब ये हो गया कि सपोज एक वॉल है, इस वॉल पे अगर आप ऐसा बॉल फेंक रहे हो, ऐसा बॉल फेंका तो वो रिफ्लेक्ट होके ऐसा आ जाएगा, मतलब रिफ्लेक्ट होके आना। तो ये इसका मतलब होता है कि वो पार्टिकल नेचर है, क्योंकि बॉल भी तो पार्टिकल से ही बना ना, तो वो एक पार्टिकल ऐसे गया, टकराया और ऐसे मिल गया। तो लाइट भी तो अगर कोई ओपेक चीज़ है, ओपेक सरफेस है, तो ओपेक सरफेस पे लाइट ऐसे जाएगी इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आएगी ना, तो वो रिफ्लेक्ट करती है। मतलब लाइट जो है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो, लाइट जो है पार्टिकल नेचर का है, ठीक है। यहाँ लाइट से मतलब है लाइट पार्टिकल नेचर का हो गया। अब लाइट वेव नेचर का भी होता है। कैसे? देखो, अगर आपका जो रूम है, आप जिस रूम में बैठे हो, आप बस उस रूम का लाइट ऑन करो, बाकी जो बाहर वाला रूम होगा उसको, उसके लाइट आप ऑफ कर देना, ठीक है। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो आपकी रूम की जो लाइट्स हैं, ठीक है, उस लाइट्स के वजह से जो बाहर, जो रूम के बाहर का जो एरिया होगा, वहाँ भी थोड़ा थोड़ा इसके, जो जिस रूम में आप बैठोगे उसके लाइट जा रही होगी। इसका मतलब हुआ कि जो लाइट है वो आपकी जो दीवार होगी, वॉल होगी, उससे बेंड हो रही है और बेंड होके बाहर कहीं और इधर उधर फैल रही है, ठीक है। मतलब लाइट जो है बेंड हो रही है, और बेंडिंग जो नेचर है वो वेव नेचर में आता है, ठीक है। तो मतलब लाइट का अब दो नेचर हो गया, और जो बेंडिंग वाला प्रोसेस है उसको डिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो देखो, अब जो लाइट के यहाँ दो नेचर हो गए, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर, ठीक है। और लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की स्पीड होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मिरर्स की। देखो, मिरर दो टाइप के होते हैं, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं मिरर की, सिंपल मिरर। मिरर में जैसे लाइट आई, लाइट मिरर में टकराई, कोई भी मिरर, प्लेन हो या स्फेरिकल हो, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज एक दो, ठीक है। देखो, अगर पहली प्रॉपर्टी ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, किसी भी मिरर पे ये लॉ अप्लाई होता है, ठीक है, चाहे वो प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो। दूसरा लॉ ये है कि नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं, तीनों जो है सेम प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज 3-4 हैं बस। देखो, जैसे कि ये मैंने एक लिया यहाँ पे प्लेन मिरर, जिसमें ये साइड मैंने कर दिया पॉलिश कर दिया, और ये मैंने एक नॉर्मल रे गिरा दी, ये नॉर्मल रे है, ठीक है, ये नॉर्मल रे है। अब क्या होता है, देखो, अगर कोई लाइट, देखो इसमें भी ये वाला कैसे अप्लाई होता है, अगर कोई लाइट ऐसे आई इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्शन आई, ये एंगल आई हो गया, तो ये सेम एंगल से बेंड होगी और ये रिफ्लेक्टेड रे, और जो तीनों रे है, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल रे, तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रही है, मतलब ये यहाँ पे भी अप्लाई हो गया, ठीक है। अब देखो, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो, जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। ये मेरा प्लेन मिरर हो गया, जिसमें ये साइड मेरी पॉलिश्ड है। इसमें क्या होता है कि सपोज आपने इधर एक ऑब्जेक्ट रखा, या सपोज आप खुद ही यहाँ पे खड़े हो गए, ठीक है, तो आप अपने आप को जब प्लेन मिरर में देखते हो, ठीक है, तो वो जो प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हो तो सेम साइज के दिखते हो ना, ऐसा तो नहीं आप ऊंचे छोटे हो जाते हो, सेम साइज के दिखते हो। मतलब इसकी एक प्रॉपर्टी ये हो गई कि ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है, इमेज साइज, जो इमेज साइज होता है वो सेम एज ऑब्जेक्ट साइज होता है, ठीक है। एक ये प्रॉपर्टी हो गई, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है, मतलब जहां आपका सर है उधर ही सर होगा, सर की जगह पैर नहीं आ जाएगा, उल्टा नहीं होगा, ठीक है। मतलब सीधी सीधी इमेज बनती है, मतलब इरेक्ट बनती है। तीसरा,
जो तीसरा है वो, जैसे कि आप देखो, आप ऑब्जर्व किए होगे कि अगर आप राइट उठाते हो, राइट हैंड उठाते हो, तो आपको जो मिरर में जो आपको इमेज दिखती है उसमें आपको लेफ्ट हैंड उठा हुआ दिखता है, मतलब उल्टा दिखता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि थर्ड प्रॉपर्टी है वो है लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है, एक फोर्थ प्रॉपर्टी ये कि अगर ये डिस्टेंस, सपोज आप मिरर से डिस्टेंस x पे है, सपोज ये डिस्टेंस आपके मिरर के बीच के डिस्टेंस x है, तो मिरर से इमेज की डिस्टेंस भी x ही होगी। मतलब जो इमेज डिस्टेंस है वो इक्वल होता है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के। ठीक है, और डिस्टेंस कहाँ से कहाँ, ऑब्जेक्ट से मिरर, मिरर से इमेज। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी प्लेन मिरर की। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की। ठीक है, स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, मैं पहले बताया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। देखें, तो उसमें भी ये लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखो अब जैसे बात ये है कि हमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर मिला कहाँ से। ठीक है, मैंने एक सिंपल स्फेरिकल पार्ट लिया एक मिरर का। ठीक है, जिसमें ये मैंने एक स्फेरिकल पार्ट लिया मिरर का, जिसमें मैं क्या करता हूँ, पहले ये वाली साइड को मैं ले लेता हूँ, ये जो साइड है ना, ये इतनी मैं कट कर लेता हूँ, मिरर से ऐसे कट कर लेता हूँ, और इसका ये मैंने कट कर लिया ना, और इसका ये वाला पार्ट मैं पॉलिश कर देता हूँ, ये वाला पार्ट मैं पॉलिश कर देता हूँ। ठीक है, तो मतलब मेरे को कुल मिला के मिला ऐसा, जिसमें मैंने ये वाला साइड मैंने पॉलिश कर दिया। ठीक है, और अब मैं इधर का कुछ पार्ट ले लेता हूँ, जिसमें ये वाला पार्ट, ठीक है, जिसमें मैंने ये वाला साइड, फिर से मैंने इधर का ही साइड पॉलिश कर दिया। तो ये जो मेरे को मिला इधर, अब ये मेरे को मिला इधर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, इसको आप अपने स्पून से भी मैच कर सकते हैं। ठीक है, स्पून का जो ऐसा वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो अंदर की तरफ धंसा होता है, ठीक है, वो कॉन्केव मिरर का काम करता है, और जो ऐसे बाहर उबड़ा हुआ होता है, निकला हुआ, वो कॉन्वेक्स मिरर का काम करता है। ठीक है, इन पे भी जो प्रॉपर्टीज लगती हैं वो यही लगती हैं। ठीक है, कैसे, देखो, ये एक मैंने नॉर्मल रे गिराई, या कहूँ प्रिंसिपल एक्सिस मैंने गिराया, यहाँ पे भी सेम सिंपल नॉर्मल रे जो प्लेन मिरर में था, वहाँ पे बस इसका नाम चेंज कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहाँ पे ये मिल रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं पोल, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। ये हो गया पोल, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो, ये मान लो ये मिरर जो था मेरा पूरा, ये तो मान लो ये जो मिरर मैंने यहाँ से जो काटा मैंने, ये किसी स्फेयर का पार्ट था ना, मतलब इस स्फेयर का कोई डायामीटर भी होगा, और डायामीटर होगा तो इसका कोई सेंटर भी होगा, ना, तो मतलब इसका भी कोई एक सेंटर होगा ऐसा। तो वो जो सेंटर होगा, सपोज ये वो सेंटर है, जिसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस कर्वेचर का सेंटर, जिसको हमने कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जो कि ये रेडियस के इक्वल होता है, जो पूरा कर्वेचर के रेडियस के इक्वल होता है। ठीक है, और अगर मैं उसका भी हाफ कर दूं, मतलब जो मेरा पीसी डिस्टेंस है, जो कि मेरा आर है, उसको अगर मैं हाफ कर दूं, मतलब जो मैं PC/2 लूंगा, वो मेरा होता है फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ को हम लोग ऐसा इधर F से डिनोट करते हैं। तो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस इतनी, यहाँ से लेके P तक, FP, ये होता है आपका फोकल लेंथ। इसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, जो कि देखो रेडियस के हाफ है। ठीक है, इसमें भी सेम, ये आपका ये ऐसा, इसका भी कोई एक कर्वेचर होगा, तो ये कर्वेचर का भी ये सेंटर होगा, और ये सेंटर का ये फोकस होगा। ठीक है, जिधर ये पूरा सेंटर ऑफ कर्वेचर तक रेडियस है, और ये ये है आपका फोकल लेंथ, स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो एक छोटी सी और चीज़, सपोज ये जो पॉइंट है, ये M है, ये N है, N, ठीक है, ये भी M है, ये भी N है, मतलब ये पॉइंट आपका M है और ये पॉइंट आपका N है। तो इस MN, जो ये MN आर्क है ना, आर्क, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये जो आर्क है इसको हम लोग कहते हैं आर्मेचर। तो जो आर्मेचर की जो लेंथ होती है, ये होती है MN, जो आर्मेचर की जो लेंथ होती है
ये होती है, ये ml है ना, ठीक, ये होती है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के ट्वाइस होती है ये, ठीक है। mn इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f होता है, ठीक है। अब ये हमने पढ़ लिया अपना स्फेरिकल मिरर, जिसके कुछ पॉइंट्स थे वो भी बता दिए, जिस पे ये भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई लाइट इन स्फेरिकल मिरर्स पे पड़ रही है तो वो कैसे बेंड होती है, या कैसे बेंड तो नहीं होती इसमें, कैसे रिफ्लेक्ट होती है और कितने एंगल से रिफ्लेक्ट होती है, तो इमेज कहाँ बनेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट में इसके इधर रख दूं, यहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, अलग अलग कंडीशंस पे देखेंगे तो इमेज देखते हैं कहाँ बनती है और कैसे बनती है और इमेज की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सब देखते हैं, ठीक है। उससे पहले एक और चीज़ कि कोई भी मिरर लो आप, प्लेन मिरर लो या स्फेरिकल मिरर लो, कॉनकेव कॉन्वेक्स, तो उसमें आपको अगर इमेज बनानी है, कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको इमेज बनानी है तो मिनिमम 2 रे की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मैक्सिमम आप कितने भी ले सकते हैं एट इन्फिनिट, मिनिमम 2 रे की आपको जरूरत होती है। अगर आपके पास एक रे है, एक रे मतलब उस ऑब्जेक्ट से आपका जो लाइट मिल रहा है, आपको जो रे मिल रही है वो अगर एक है, मतलब इमेज फॉर्मेशन नॉट पॉसिबल है, आपको मिनिमम 2 रे चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। तो अब मैं देखो यहाँ एक ले रहा हूँ कॉनकेव मिरर, ठीक है, जिसको ये वाला साइड मेरा था पॉलिश्ड, इधर मैंने लिया एक कॉन्वेक्स मिरर जिधर मेरा ये वाला साइड जो है पॉलिश्ड है, ठीक है, और इसकी मैंने ये ड्रॉ कर ली प्रिंसिपल एक्सिस, जिसमें ये पॉइंट मेरा पोल हो गया, ये पॉइंट फोकस हो गया, जो ये लेंथ मेरा था वो फोकल लेंथ कहते हैं, और ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। इधर इसका भी अब मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, देखो ये भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसका पोल यहाँ होता है और इसका जो फोकस होता है वो इनसाइड द मिरर होता है, और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो भी इनसाइड द मिरर होता है, ठीक है। अब देखो इसमें 3-4 रूल हैं इनके। देखो एक रूल ये है कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, अगर कोई भी लाइट, मैंने यहाँ ली, यहाँ ली, यहाँ ले लूँगा, यहाँ ले लूँगा, कोई भी लाइट हो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, यहाँ पे भी कोई भी लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है, उसमें देखो क्या होता है, जो पैरेलल लाइट होती है ना वो क्रॉस होती है सीधा फोकस से, वो ऐसा देखो, ऐसा ये फोकस से क्रॉस होगी, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो ऐसे फोकस से क्रॉस होती है। तो देखो इसका फोकस तो बाहर था तो ये बाहर से चला गया, ठीक है, ये ऐसे गए और ऐसे फोकस से क्रॉस हो गए। इसका फोकस तो अंदर है और ये साइड पॉलिश्ड है, मतलब जो लाइट है वो पॉलिश साइड के अंदर तो जा नहीं सकती, क्योंकि ओपेक हो गया ना, पॉलिश्ड है तो अंदर तो जा नहीं सकती। अब ये रिफ्लेक्ट करेगा, अब ये यहाँ कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ तो फोकस से हो गया। यहाँ क्या होता है कि इस एंगल से, ऐसे एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगा, देखो ये ऐसे एंगल से रिफ्लेक्ट होगा कि हमें लगेगा कि अगर मैं ये ऐसे जाके ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि इसको एक्सटेंड करूंगा ना तो ऐसे फोकस पे जाएगा, मतलब हमें ऐसा लगेगा कि ये जो अगर हम इसको क्रॉस ऐसे मिलाएंगे अंदर तो फोकस से क्रॉस होगा। ये वाली जो लाइट गई वो देखो ऐसे हो गया तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे गया तो ये ऐसे, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब लाइट गई वो ऐसे, ऐसे, ठीक है। ये एक रूल था, ठीक है। दूसरा रूल ये था, देखो फिर से मैंने कॉनकेव मिरर लिया, ये कॉन्वेक्स मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसमें देखो ये रूल ये है, इसका बिल्कुल उल्टा, ये सेकंड रूल है। इसमें ये है कि अगर कोई लाइट फोकस से क्रॉस हो रही हो, अगर कोई लाइट ऐसे देखो ये फोकस से क्रॉस हो रही हो, या ऐसे देखो ऐसे, अगर कोई लाइट ये ऐसे फोकस से जा रही हो, ठीक है, तो क्या होगा, देखो इसमें भी अगर कोई लाइट
ऐसे, मतलब इसमें ऐसा हमें लगेगा कि वो लाइट जो फोकस पे जा रही है, एक्चुअली फोकस में जाती नहीं है, बट हमें लगता है कि वो फोकस पे जा रही है एक्सटेंड करने पे। ठीक है, देखो ऐसे ऐसे कोई लाइट जाएगी तो उसका अब कैसे होगा। ठीक है, इसमें बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा इसका मतलब ये अब पैरेलल हो जाएगी। इसमें पैरेलल था तो फोकस पे हो गया, इसमें फोकस से जा रहा है तो पैरेलल हो जाएंगी लाइटें। ऐसे गई और ये पैरेलल, ऐसे गई और ये पैरेलल, तो इसमें ये ऐसे गई और ये पैरेलल, ये ऐसे गई और ये पैरेलल। ठीक है, ये तो 2 लॉ हो गए। ठीक है, अब देखो 2 और बचते हैं। अब तीसरा केस, मैंने फिर से कॉनकेव मिरर लिया। ठीक है, फिर से इधर एक कॉन्वेक्स मिरर। इसमें क्या होगा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि अब कोई लाइट सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होने लगे, ये कोई लाइट ऐसे आई और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे गई, या अगर कोई लाइट ये ऐसे गई और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे गई, तो अब क्या होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई ना, तो ये सीधा रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस। जो लाइट ऐसे गई वो वापस ऐसे आ जाएगी, ये लाइट ऐसे गई और वो वापस ऐसे हो जाएगी। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही होगा, जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो नहीं जाएगी, बट हमें ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट ऐसे आई वो जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ये ऐसे आएगी और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे आई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, या आप इधर से मान लो कोई लाइट ये ऐसे गई और हमें ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, तो ऐसे ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये थे तीसरा। चौथा लॉ, चौथा ये है, फोर्थ वन, कि ये कॉनकेव मिरर बनाया, इसका फिर से प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका भी पोल, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो इसमें अब ये होगा कि अगर कोई लाइट, अब अगर कोई लाइट सीधा मान लो पोल पे ही गिर गई, ये पोल पे गिर गई, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें भी देखो अगर कोई लाइट सीधा ऐसे ये पोल पे गिर गई, फिर क्या होगा, है ना। तब इस केस में क्या होगा कि वो सपोज ये एंगल आई है, तो अब ये जो रे बिल्कुल ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये एंगल आर होगा, जिसमें एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा, जो आप पहले पढ़े हैं। ये एंगल आई होगा और ये भी ऐसे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये एंगल आर होगा, जिसमें एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। ये 4 लॉ थे आपके स्फेरिकल मिरर्स के। ठीक है, अब हम लोग इनसे इमेज फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि सपोज ये कॉन्केव मिरर ही होगा, उसमें अब मैं एक ऑब्जेक्ट ले लूँगा एट इनफाइनाइट, फिर एक बार ऑब्जेक्ट ले लूँगा मैं सी के पीछे, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई चीज़ ऐसे खड़ी है। ठीक है, अब फिर एक केस होगा कि सी पे है, फिर केस होगा एफ पे है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, इसमें भी ऐसे केसेस होंगे। तो अब वो हम लोग देखते हैं कैसे बनते हैं इमेजेस। ठीक है, तो हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कॉन्केव मिरर में पहले। ठीक है, तो देखो पहला केस ये है कि ऑब्जेक्ट जो है आपका एट इनफाइनाइट है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट है और वो काफ़ी लार्ज ऑब्जेक्ट है, काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल ले सकते हैं सन का, तो वहाँ से जो रेज आएंगी वो पैरेलल आती हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो ये पैरेलल रेज आई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब पहले वाला लॉ अप्लाई करो, अगर कोई रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से क्रॉस होके जाएगी, फोकस से। तो देखो वो ऐसा फोकस से गया। ठीक है, तो जहाँ पे ये सारे रेज मिलते हैं वहाँ पे इमेज बनती है। तो ये सारे रेज कहाँ मिले, फोकस पे, मतलब जो आपका इमेज बनेगा वो बनेगा एट एफ, मतलब एट फोकस पे। और जो इमेज बना, देखो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था और इमेज बना कितना छोटा सा यहाँ पे, मतलब जो इमेज बना वो हाईली डिमिनिश्ड है। ठीक है, और रियल है क्योंकि ये इमेज के मिरर के बाहर है, मिरर के अंदर नहीं है, तो ये हो गया रियल इमेज। और क्या है, ये जो इमेज बनती है, अगर सपोज आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है तो जो इमेज बनेगी
वैसा उल्टा बनेगा, मतलब इन्वर्टेड इमेज होगा। ठीक है, अगला केस देखते हैं। अगला केस ये है कि अब जो आपका इमेज है वो बियॉन्ड सी है, मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके पीछे कहीं पे भी रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ कहीं पे भी। तो इसमें क्या होता है कि अब ये रे मैंने ऐसे पास करी, ठीक है, एक रे पैरेलल पास करी, तो अब एक रे मैंने पैरेलल पास कर दी और एक सपोज मैंने पास कर दी सी से, चलो एक सपोज मैंने पास कर दी सी से। तो देखो क्या होता है, जो पैरेलल गई वो क्रॉस होगी कहाँ से, एफ से, वो एफ से क्रॉस होगी, और जो सी से गई, जो सी से गई ऐसे, वो वापस ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है ना, तो जो सी से गई वापस ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये दोनों रे कहाँ पे मिली, यहाँ पे ना, ये मतलब यहाँ पे आपका इमेज बनेगा। देखो ये ऐसा इमेज बनेगा, और ये जो इमेज बना देखो कितना छोटा बना इससे, मतलब डिमिनिश्ड है इमेज। ठीक है, और क्या है, इधर इस साइड है मतलब रियल है, और क्या है, उल्टा बना है मतलब इन्वर्टेड है, और इसका लोकेशन क्या है इमेज का, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, अगला देखो, अब मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया एट सी, तो एट सी पे क्या होगा, ये रे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो और पैरेलल गई, और एक रे मान लो जाएगी ऐसे, ठीक है, फोकस से, एक रे गई ऐसे फोकस से। तो इस केस में क्या होगा, देखो जो फोकस से होके गई वो जाएगी ऐसे पैरेलल, ठीक है, और जो पैरेलल गई ये जाएगी फोकस से। ठीक है, ये गई फोकस से। अब देखो, अब ये दोनों कहाँ मीट हुआ, ये दोनों रे मिली यहाँ पे ऑलमोस्ट। तो ये देखो, मतलब इमेज भी बनी कहाँ पे, सी पे बनी, इमेज भी कहाँ पे बना, एट सी पे। और इमेज का जो साइज बनता है, और अच्छे से आप बनाओगे स्केल वगैरह से, तो सेम साइज का बनेगा, जो ये साइज है वही ये साइज है, तो सेम साइज का बनता है। और इस साइड है मतलब रियल है, और उल्टा बना मतलब इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, अगला केस देखते हैं। ठीक है, इसमें देखो आपका जो अब इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है वो है अब बिटवीन सी एंड एफ। तो सी एंड एफ से एक काम करो, एक पैरेलल रे गई, ठीक है, एक पैरेलल हो गई, और एक मान लेते हैं, मान लो चलो एफ से गई, मान लेते हैं एफ से गई ऐसे, ठीक है, एफ से गई ऐसे। तो जो पैरेलल गई वो तो जाएगी एफ से आपका क्रॉस होके, ये एफ से क्रॉस होके चली गई, ठीक है, और जो एफ से होके गई वो जाएगी ऐसे, वो पैरेलल हो गई। तो यहाँ पे अब आपको जो इमेज मिल रही है वो यहाँ कहीं मिल रही है, मतलब सी के पीछे बन रहा है इमेज। ठीक है, सी के पीछे मतलब बियॉन्ड सी। और ये जो बना देखो, ये जितना था उससे बड़ा है, ये साइज में ध्यान से देखो, ये बड़ा है थोड़ा, मतलब एनलार्ज्ड बना, और इस साइड है मतलब रियल बना, और उल्टा बना है तो इन्वर्टेड हुआ। ठीक है, अगला केस ये है कि अब मैंने लिया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपका एट एफ है। ठीक है, तो एट एफ पे क्या हुआ कि जो अब रे गई, देखो अब एक रे मान लेते हैं, सपोज ऐसे मान लेता हूँ, अगला देखो पी से गई, पोल पे सीधा गिरा, तो जो पोल पे जाएगा वो अब कैसे रिफ्लेक्ट होगा, बिल्कुल एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर मानते हुए बिल्कुल ऐसा चला जाएगा। ठीक है, और दूसरी रे मान लेते हैं कि जो रे गई मान लेते हैं ये ऐसे गई दूसरी रे, तो देखो जो दूसरी रे है वो कैसे जा रही है, ऐसे गई, तो ये वापस ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि सी पे गई ना, सी से होते हुए गई, तो देखो ये ऐसे। अब ध्यान से देखोगे कि जो ये दो लाइनें हैं वो पैरेलल है, मतलब जो इमेज बनेगी आपका वो इसका उल्टा वाला केस है यहाँ पे, मतलब जो आपको अब इमेज बनेगा वो एट इन्फिनिटी बनेगा, और जो बनेगा एट इन्फिनिटी वो इसका बिल्कुल उल्टा वाला, मतलब हाईली एनलार्ज्ड होगा, और बाहर बनेगा मतलब रियल है, और इन्वर्टेड तो बनेगा ही। ठीक है, अगला केस लेते हैं जिसमें अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है बिटवीन एफ एंड पी। तो इसमें क्या होता है, देखो ये सबसे अलग केस है, इन सब में था अभी तक रियल, इन्वर्टेड, और मतलब ये कॉमन था रियल और इन्वर्टेड, यहाँ अलग आता है कैसे, देखो इसमें क्या हुआ, ये रे ऐसे गई, ठीक है, एक पैरेलल गई, तो अब ये कहाँ से क्रॉस होके जाएगी, फोकस से, तो देखो ये गई फोकस से, ठीक है, ये गई फोकस से। और एक और मान लेते हैं कि ये जो है आपका, मान लो ये ऐसे गया,
ऐसे गया, ये रे ऐसे गई, ठीक है। तो जो ऐसे गई ये कैसे जाएगी अब, ऐसे शीश होके गई ना, मतलब ये जाएगा ऐसे, ठीक है। ऐसे क्या, तो देखो अब ये जो दोनों रेज गई यहाँ तो फिर भी पैरेलल थी, मतलब इन्फिनिटी पे कहीं जाके मिल सकती हैं। ये तो कभी नहीं मिलने को है, एक इधर गया, एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर है, तो ये कभी नहीं मैच करेंगे। तो क्या होता है इस केस में, जो इमेज आपका जो बनता है इन दोनों को एक्सटेंड करके बनता है पीछे। इसको, इस लाइन को मैंने एक्सटेंड करा ऐसे, इस लाइन को मैंने ऐसे एक्सटेंड करा, तो ये दो यहाँ मैच मिल गई बिहाइंड द मिरर, ये तो यहाँ मिल रही है ना बिहाइंड द मिरर। तो देखो अब जो इमेज बना आपका वो बन रहा है कैसा, एनलार्ज्ड है, इससे बड़ा है ना ऑब्जेक्ट से, मतलब एनलार्ज्ड है, और इसमें सीधा है मतलब इरेक्ट है, और बिहाइंड द मिरर है मतलब वर्चुअल है। तो ये थोड़ा अलग केस था, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें देखो पहला केस ये है कि आपका जो इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो एट इन्फिनिटी है और काफ़ी लार्ज है, ठीक है। जो पहला केस उसका था वही इसमें भी लिए पहला केस। तो एट इन्फिनिटी है तो यहाँ से पैरेलल रेज आती हैं टुवर्ड्स द मिरर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पैरेलल रेज गई, तो अब क्या होगा, इसका वो जो रूल बताया था पहले वो अप्लाई करो, जो पैरेलल गई वो क्या होगा, सीम्स टू अपीयर टू बी पास फ्रॉम फोकस। तो बस हमें ऐसा लगेगा कि फोकस से गई, और बट एक्चुअली में ऐसे ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो देखो ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, ठीक है, ये देखो ये ऐसे क्रॉस हो जाएगी और ये ऐसे। देखोगे कि ये जो चारों रेज हैं, ये जितनी भी रेज होंगी यहाँ पे, वो कोई मिल नहीं रही है एक दूसरे से, सबका अलग अलग डायरेक्शन है, कोई नहीं मिल रहा है। तो ये मिलती कहाँ है, बिहाइंड द मिरर, मतलब जो आपका इमेज बनता है वो एट फोकस बनता है, यहाँ फोकस पे, ठीक है। मतलब आपको जो इमेज बना वो एट फोकस बना बिहाइंड द मिरर, इसमें कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर। और जो इमेज बना देखो यहाँ काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट था, इमेज काफ़ी छोटा है मतलब हाईली डिमिनिश्ड बना, और अंदर बना मतलब वर्चुअल है, और सीधा बनता है मतलब इरेक्ट है, ठीक है। अगला केस ये होता है कॉन्वेक्स में कि उसमें 6 केस थे, इसमें से 2 ही केस है, एक ये हो गया एट इन्फिनिटी। अगला केस ये है कि इसमें आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी लो, इस पूरे लाइन पे कहीं पे भी लो, मैंने एक ऐसे ही कंसीडर कर लिया अपनी तरफ से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से क्या होगा, पैरेलल रेज जाएंगे, ये पैरेलल गया, ठीक है, ये एक पैरेलल गया। तो अब ये कैसे क्रॉस होगा, सीम्स टू बी अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, मतलब ये ऐसे गया, ठीक है। और ठीक है, और एक केस मान लेते हैं कि अब जो आपका जो लाइट गया, मान लो वो जा रहा है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब ऐसे जा रहा है, एक लाइट की रे आपके ऐसे गई, तो ये देखो ये ऐसे, हमें लगेगा कि ये ऐसे जा रहा है, तो ये वापस ऐसे कहाँ रिटर्न हो जाएगा, ये वापस ऐसे, ये लाइट ऐसे रिटर्न हो गई, ठीक है। तो जो आपका इमेज बना वो कहाँ मिला, ऐसे इधर बना, मतलब जो इमेज मिली वो कहाँ, बिटवीन P एंड F के बीच में बनाना, बिटवीन P एंड F बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और जो इमेज बना वो छोटा है तो डिमिनिश्ड है, और ये अंदर है मतलब वर्चुअल है, और सीधा बना है मतलब इरेक्ट है, ठीक है। तो ये आपके केसेस होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के। तो अब हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं कैसे लिया जाता है। देखो क्या होता है कि कोई भी मिरर लो, या तो आप कॉन्केव लो या कॉन्वेक्स लो, मैंने यहाँ पे ले लिया है कॉन्केव मिरर, ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया कॉन्केव मिरर। अब इसमें क्या है कि मान लो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ कहीं है, मतलब इस साइड है कहीं पे भी, इसका फोकस मान लो यहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो यहाँ होगा, तो आप कहीं भी ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं पे भी ले लो, मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। आप कॉन्वेक्स मिरर लोगे तो भी आप इधर ही लोगे ना, तो आप कहीं पे भी ले लो इसको। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना फ्रॉम द मिरर। ये कौन सा डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे u से, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे u से, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे u से। और सपोज इसका जो इमेज बनेगा वो, अगर मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, तो इसका जो इमेज बनेगा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा होगा वो इधर ही कहीं बनेगा, मतलब यहाँ कहीं बनेगा इसका इमेज, ठीक है। अच्छा अगर आप ऑब्जेक्ट यहाँ लेते,
ठीक है, तो इसका इमेज यहाँ बनता, ठीक है। और मतलब जो भी होगा, मतलब जो भी मान लो सपोज यहाँ इमेज बन रहा है, सपोज मान लिया मैंने यहाँ इमेज बन रहा है, तो जो ये डिस्टेंस होगी इमेज से मिरर की डिस्टेंस, इसको हम लोग कहते हैं इमेज डिस्टेंस, जिसको हम लोग मानेंगे v, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे v से, ठीक है। और ये तो सबको पता होगा कि ये मेरा f है और ये जो डिस्टेंस है मेरी, इसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। तो इन तीनों में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में एक रिलेशन होता है, ये वो रिलेशन होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, मतलब 1/ इमेज डिस्टेंस प्लस 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं। देखो कैसे कि अब इसको साइन कन्वेंशन का यहाँ टॉपिक इसलिए है क्योंकि देखो ये तो मिरर फॉर्मूला हो गया, इसको मिरर फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। तीनों के बीच में रिलेशन, ये मिरर फॉर्मूला हो गया। अब साइन कन्वेंशन इसलिए कि मैं v को नेगेटिव लूँ, पॉजिटिव लूँ, या फोकल लेंथ को नेगेटिव लूँ या पॉजिटिव लूँ, या किस केस में क्या लें उसके लिए। तो आपके पास यहाँ कोई सा भी मिरर होगा, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ठीक है। ये मिरर है ना, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस को मैंने x ट्रीट कर लिया, x एक्सिस, और जो मिरर होगा ये मिरर का ये वाला उस एपर्चर, उसको मैंने y एक्सिस ट्रीट कर लिया, ठीक है। तो इतना तो आपको पता होगा कि जो साइड, जो भी इस साइड हम लेते हैं, इस साइड, वो पॉजिटिव होता है, मतलब जो हम ये y अपोजिट ऊपर के डायरेक्शन में लेंगे वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जो हम नीचे के साइड लेते हैं वो नेगेटिव होता है। मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे है, अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है, मतलब जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो ऊपर की तरफ है ना, एक्सिस से ऊपर की तरफ है, मतलब इसको हम पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। अब हाइट की बात करूं, हाइट पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, ठीक है। और अगर आपका ऑब्जेक्ट मिरर से लेफ्ट हैंड साइड पे, ऑब्जेक्ट आपका मिरर से लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि हर केस में होगा, चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, वो लेफ्ट साइड में होगा, तो उसको लेफ्ट साइड में है ना, मतलब लेफ्ट साइड में ये, तो इधर क्या है आपका -x होता है। मतलब हम लोग हमेशा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे वो नेगेटिव लेंगे, मतलब u इज इक्वल टू नेगेटिव होगा हमेशा, ऑल केसेस में, हर केस में जो आपको u होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अब इमेज डिस्टेंस की बात करते हैं। देखो जो हमने बनाया था कॉनकेव मिरर का वो इमेज, उसमें क्या था कि दिखाता हूं आपको, इसमें देखो यहां पे जो आपका इमेज बन रहा था, इस वाले केस में किधर बन रहा था, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे इमेज कैसा बना, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे इमेज लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड बनेगा इमेज, ठीक है। मतलब इन 5 केसेस में जो आपका इमेज बन रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है, वो आपका बन रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। मतलब जो 5 केसेस होंगे उसमें तो आप इमेज डिस्टेंस आपका जो नेगेटिव आना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए। बस इस केस में आपका जो इमेज बना वो इधर बना, बिहाइंड द मिरर, मतलब राइट साइड में बना। इसका मतलब ये कि उस केस में जो आपका इमेज डिस्टेंस आएगा वो पॉजिटिव लेंगे। क्यों, देखो इस साइड आ गया ना इमेज डिस्टेंस, इसमें ये एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो आपका इमेज इधर आया, मतलब ये पॉजिटिव होता है, तो आपका यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे इस बार, ठीक है। अब देखो आगे केसेस कैसे लेते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करूंगा तो कॉन्वेक्स मिरर में देखो मैंने तो कहा कि ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव लेते हैं, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस लेंगे हमेशा नेगेटिव लेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इस साइड में, यहाँ पे भी इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका हमेशा नेगेटिव होगा, मतलब u इज इक्वल टू हमेशा नेगेटिव होगा। और v देखो v मतलब इमेज डिस्टेंस जो होगा, यहाँ पे इमेज कैसा बना, अंदर बना ना, राइट हैंड साइड, मतलब पॉजिटिव। यहाँ पे भी आपका इमेज किधर बना, राइट हैंड साइड, मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव। मतलब कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। फिर एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन का मतलब जैसे कि हम लोग कॉनकेव या कॉन्वेक्स में पढ़ रहे थे ना कि आपका इमेज इतना बड़ा है तो वो छोटा बन गया तो मैग्नीफाई हो गया ना, या छोटा है तो वो बड़ा बन गया तो भी मैग्नीफाई हो गया। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है जिसको सिंपल कहते हैं m इज इक्वल टू, मतलब मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू
एच डैश अपॉन एच। एच डैश होता है मेरा हाइट ऑफ इमेज, एच डैश हो गया मेरा हाइट ऑफ इमेज, और एच हो गया मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसको कैसे लेते हैं, हाइट ऑफ इमेज मतलब अगर आपका इमेज जो बन रहा है, जो आपको इमेज आपको जो मिला वो अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है अगर आपका इमेज, ठीक है, तो हम उसको पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर आपका इमेज किसी केस में नीचे बन रहा है या नेगेटिव वाई की तरफ मिल रहा है तो हम इसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और आप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट कैसे रख रहे हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट ऐसे रख रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर आप ऑब्जेक्ट ऐसे रख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट हाइट आप जो लेंगे वो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अभी एक सिंपल एक टेबल में दिखाता हूं। तो देखो कॉनकेव मिरर आपका ऐसा होता है और इसका फोकल लेंथ हम इधर लेते हैं, फोकल लेंथ हम इधर लेते हैं, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। तो जो भी चीज़ आपका लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर होगा वो नेगेटिव लेना, ठीक है। जो भी साइड लेफ्ट साइड में होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, और जो भी आप लेंगे राइट साइड ऑफ द मिरर वो पॉजिटिव। जैसे कि अब आप कॉन्वेक्स मिरर ले लो, तो कॉन्वेक्स मिरर में ये फोकस हो गया तो ये राइट साइड में हो गया ना, मतलब इसका जो फोकल लेंथ अब लेंगे, जो इसका फोकल लेंथ लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। तो देखो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आएगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब इमेज डिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। देखो v इमेज डिस्टेंस, तो कॉनकेव मिरर में हमने ये पढ़ा था 6 केसेस थे उसमें से जो 5 केसेस थे, उन 5 केसेस में जो आपका इमेज बन रहा था वो राइट साइड ऑफ द मिरर बन रहा था, मतलब राइट साइड ऑफ द मिरर बन रहा था, मतलब वहां पे जो इमेज डिस्टेंस आएगी वो आपकी नेगेटिव में आनी चाहिए। और बस एक 6th वाले केस में, जो 6th वाला केस था, बस उसमें आपका जो इमेज मिल रहा था वो एनलार्ज मिल रहा था राइट साइड ऑफ द मिरर में, तो वहां पे ये इस साइड हो गया ना राइट साइड ऑफ द मिरर, तो हम लोग इसे लेंगे इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव। कॉन्वेक्स में क्या था, चाहे आपका ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट था या आपका ऑब्जेक्ट यहां कहीं पे भी हो पोल के राइट साइड में, आपका जो इमेज बन रहा था वो राइट साइड ऑफ द मिरर में ही बन रहा था, एक बार एफ पे और एक बार बिटवीन पी एंड एफ पे ऐसे मिल रहा था, मतलब जो आपका इमेज मिल रहा है वो हमेशा राइट साइड में मिल रहा है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी डिस्टेंस आपको लेफ्ट हैंड साइड में है मिरर के तो नेगेटिव लेंगे, और जो राइट हैंड साइड में उसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैंने कहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आप हमेशा मिरर के इधर ही रख रहे हैं ना, मिरर के अंदर तो ऑब्जेक्ट आप रख नहीं पाएंगे, मिरर टूट जाएगा, तो हमेशा इधर ही रखेंगे, तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव होगा, कोई सा भी मिरर हो, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। तो मैग्निफिकेशन देखो आपके जो कॉनकेव मिरर के जो शुरू के 5 केसेस थे उसमें ये था कि जो शुरू के 5 केसेस थे उसमें ये था कि जो आपका जो इमेज मिल रहा था, जो आपका इमेज मिल रहा था वो छोटा बन रहा था, ठीक है। बस 1-2 केस में, एक केस में वो सेम साइज बन रहा था और किसी एक में बड़ा बन रहा था, तो आप उसके हिसाब से इसको नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कर सकते हैं। लेकिन मैग्निफिकेशन अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसमें हमेशा जो इमेज मिलती है वो छोटी मिलती है, चाहे वो फोकस पे बने इन्फिनिटी वाले केस में, या अगर यहाँ कहीं रखेंगे तो बिटवीन पी एंड एफ बनेगा तो भी वो स्मॉल साइज का बनता है, तो वहाँ पे जो मैग्निफिकेशन आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, ठीक है। तो ये था आपके कुछ मतलब ये सिंपल आपको ये टेबल याद रखना, या ये भी नहीं हो याद नहीं रखना, सिंपल समझ लेना है कि कोई भी मिरर हो चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ठीक है, अगर कोई चीज़ राइट साइड में है, राइट साइड में, तो उसको हम लोग नेगेटिव ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको हम लोग नेगेटिव ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसा इधर राइट साइड में है उसको हम लोग ऐसा पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। और अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई इमेज कुछ भी हो वो अगर अबव द एक्सिस है तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और अगर आपका ऑब्जेक्ट या इमेज कुछ भी हो वो डाउन द एक्सिस मिल रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग नेगेटिव ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब जो आपका सेकंड पार्ट रह रहा है वो है रिफ्रैक्शन का, लेंसेज का
और लेंसेज के पावर का और मैग्निफिकेशन का, ठीक है। वो पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग सेकंड पार्ट में कवर करते हैं वीडियो के, ठीक है, जो 2 दिन में ऑलमोस्ट आ जाएगी, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।